प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस का हम चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रॉम द विंडो। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो आज इसके जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे हम। अब पहला सवाल है, हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल, हाउ डिड यू फील। बोलता है कि क्या कभी आप किसी टनल से गुजरे हो, तो आपको अगर गुजरे हो तो आपको कैसा महसूस हुआ है। जो कि पेज नंबर 31 पे, अगर आप अपनी ईवीएस की बुक खोलोगे तो पेज नंबर 31 पे मिलेगा आपको ये सवाल। बोलते यस आई हैव बीन थ्रू ए टनल, हाँ मैं टनल से गुजरा हूँ। इन द बिगनिंग आई यूज टू फील नर्वस। बोलते शुरुआत में मैं थोड़ा सा क्या करता था, घबरा जाता था, डर जाता था। बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं। बिकॉज आई नो इट इज़ ऑल सेफ, मुझे पता है कि अब ये क्या है, पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। अब अगला सवाल है, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम। बोलते कि घर पे आप कौन सी ज़बान बोलते हो, जो कि पेज नंबर 32 पर है आपकी ईवीएस की बुक पे। इसका सोल्यूशन है, वी स्पीक कश्मीरी एट होम। हम कौन सी ज़बान बोलते हैं बच्चों घर पे, कश्मीरी ज़बान। तो इसका आंसर आएगा वी स्पीक कश्मीरी एट होम। अगला सवाल है, ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू एंड कश्मीर रितुज ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल सिटीज ऑफ आवर कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच सिटीज टाउन्स आर क्रॉस्ड। बोलते हैं कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो इसमें रितु जो है उसकी वो सफ़र कर रही थी, दिल्ली से आई थी वो कहाँ, जम्मू कश्मीर में। बोलते हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर में आई दिल्ली से, तो जो जिस ट्रेन में वो आई वो अलग अलग शहरों से गुजरी, हमारे मुल्क के अलग अलग शहरों से गुजरी। बोलते हैं कि अब उन शहरों के नाम बताओ जिन शहरों से वो गुजरी है। तो क्या है, लिस्ट ऑफ सिटीज़ विच ऋतुज ट्रेन क्रॉस्ड आर। वो सिटीज़ है जिन जहाँ से ऋतु की ट्रेन गुजरी। वो कौन सी हैं, सबसे पहले सोनीपत, जो कि कहाँ पर आता है बच्चों, हरियाणा में। फिर पानीपत है, जो कि अगेन जो कौन से स्टेट में आता है, हरियाणा में आता है। फिर कुरुक्षेत्र है, जो कि कौन से स्टेट में है, हरियाणा में ही है। अम्बाला जो कि दोबारा हरियाणा स्टेट में ही है। फिर लुधियाना है जो पंजाब स्टेट में है। उसके बाद वो जलंधर क्रॉस करती, जलंधर में आती है वो ट्रेन, तो वो भी हरियाणा में है। उसके बाद वो किस में आती है बच्चों, कठुआ में। अब अगला सवाल है, फाइंड आउट इन विच सिटीज दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। बोलते हैं कि नीचे इन्होंने कुछ अलग अलग ज़बानें दी हैं। अब ये बोलता है कि आप पता कराओ कि ये कौन से शहर या कौन से स्टेट में ये ज़बानें बोली जाती हैं। ये जो सवाल है बच्चों, ये आपकी ईवीएस के बुक पेज नंबर 33 पर होगा। अब ज़बान पहली है डोगरी। तो डोगरी कहाँ बोली जाती है बच्चों, ये लगभग ये ज़्यादातर कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन में, कौन से इलाके में बोली जाती है, जम्मू के इलाके में। और दूसरी ज़बान है कश्मीरी, तो ये जैसे नाम से कश्मीरी, तो ये कहाँ बोली जाती है बच्चों, कश्मीर में। तीसरी है उर्दू। उर्दू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में भी बोली जाती है और कश्मीर में भी बोली जाती है। अगली ज़बान है पंजाबी। ये कौन से स्टेट में बोली जाती है बच्चों, पंजाब में। फिर है लद्दाखी, ये कहाँ पे बोली जाती है ज़बान, लद्दाख में। अब अगला सवाल है, व्हाट डू यू कॉल देम, जो कि पेज नंबर 34 पे। बोलते हैं नीचे इन्होंने जो लिखी है, इनको आप क्या बुलाते हैं। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको आप क्या बुलाते हैं। जैसे कि सबसे पहले योर मदर्स सिस्टर, जो आपकी मम्मी है या आपकी माँ है, उसकी बहन को आप क्या बुलाते हो बच्चों, तो क्या बुलाते हैं बच्चों, हम मासी। तो क्या आएगा, मासी, MASSI, मासी। अब बोलते हैं सेकंड, योर मदर्स मदर, आपकी जो मम्मी है उसकी माँ को आप क्या बुलाते हो, तो क्या हो गया बच्चों, नानी, NANI, नानी। इसी तरीके से तीसरा है, योर फादर सिस्टर, आपकी जो पिताजी है, आपकी जो डैडी है, उनकी बहन को आप क्या बुलाते हो, तो क्या बुलाते हैं बच्चों, हम बुआ। तो क्या आएगा, BUA, बुआ। चौथा, योर फादर्स मदर, आपके जो पिताजी है, आपके जो डैडी है, उनकी माँ को आप क्या बुलाते हैं बच्चों, दादी। तो क्या आएगा, DADI। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर ये खत्म होता है। थैंक यू।